वेलकम स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 8th चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। आज हम मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। इतने सम्स में हमने ये थ्योरम अप्लाई तो किया, आज उसको प्रूव करेंगे। और प्रूफ का कोई सम्स में मतलब नहीं है। थ्योरम अप्लाई करना एक जगह पर है, इसका प्रूफ दूसरी जगह पर। तो थ्योरम का एप्लीकेशन आपको ज़्यादा आना चाहिए। बोलते हैं ना, जो भी पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। तो थ्योरम अप्लाई करना, हमने इतने सारे सम्स देख लिए। कब मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है, कब कॉन्वर्स, मैंने वो भी बताया। आज हम इसको प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेट के लिए 1 मार्क होगा एंड देन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ये आपको लिखना होगा, एंड इज हाफ ऑफ इट। इतना स्टेटमेंट लिख देने के बाद यू विल हैव टू स्टार्ट विद द डायग्राम। अब डायग्राम के बाद हमको गिवन टू प्रूव लिखना होता है, वो आप सब नीचे लिख देना, क्योंकि डायग्राम के बाजू में थोड़ा कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। तो अगर आपने डायग्राम के बाजू में गिवन टू प्रूव लिख दिया तो आपको कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आ सकती है। सो व्हाट विल बी गिवन, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो आपको गिवन में लिखना होगा D and E आर मिड पॉइंट्स, राइट। D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively. That's it. That's the given part. To prove और prove that भी लिख सकते हो। What we have to prove, जो स्टेटमेंट अभी रीड किया उसी से हम ऑब्टेन करेंगे। यानी हमको जो हमने यूजुअली कंक्लूड किया है वही यहाँ पे प्रूव दैट करना है हमको। क्या कंक्लूड करते थे हम, जब अगर 2 मिड पॉइंट्स दिए जाए तो वी यूज टू कंक्लूड दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। ये आपने सम्स में कितनी बार तो यूज़ किया है, आज हम इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं, राइट। D पैरेलल टू BC एंड D इज हाफ ऑफ BC, ये हमको प्रूव करना है। अब आपको शुरुआत मालूम ही है कि कैसे पैरेलल और हाफ दिखाएंगे, ये डायरेक्टली होगा ही नहीं। सो देयर इज अ नीड ऑफ सम कंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट दिस। तो आपको ये याद रखना होगा, सी मिड पॉइंट थ्योरम में और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में देयर आर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस। याद रखना, देयर इज डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस। शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम। सो इफ D and E are mid points, देन आपको ये हाफ D पैरेलल टू BC एंड D हाफ ऑफ BC प्रूव करने के लिए इधर एक कंस्ट्रक्शन अलग लगेगा और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए अलग कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। आपको वो ध्यान रखना होगा, क्या कंस्ट्रक्शन है देखते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कंस्ट्रक्शन करना है, आपको ध्यान से सुनना है। मिड पॉइंट थ्योरम में आप जो नीचे टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन जो लिखोगे वो रहेगा एक्सटेंड D अप टू F। मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए जगह है। अपने नोटबुक में भी अगर जगह रही तो आप इधर लिख देना फॉर टाइम बिंग, लेकिन शुरुआत एग्जाम में गिवन से करना है, फिर टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखना होगा एक्सटेंड। अब एक्सटेंड के लिए वर्ड होता है प्रोड्यूस, आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंड और प्रोड्यूस D अप टू F such that D is equal to EF। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, एक्सटेंड D अप टू F such that D is equal to EF। याद रखना होगा कंस्ट्रक्शन, एंड जॉइन CF। ये तो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आ गया जो आपको याद रखना होगा। अब हम इस थ्योरम को ये प्रूव करने के लिए एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। अभी पूरा थ्योरम पहले मैं ओरली समझाऊंगा, 50% स्टूडेंट्स आराम से ओरली समझ जाएंगे। फिर जिनको भी दिक्कत आ रही है उनको फिर राइटअप के ज़रिए पूरा अंडरस्टैंडिंग करके लेना है।
कि ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से याद रखने के बाद अब ध्यान से सुनो, वी हैव टू प्रूव डी इज पैरेलल टू बी सी. नाउ डी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, डी एफ, यानी आपको डी एफ पैरेलल टू बी सी पहले दिखाना होगा. और ये दोनों पैरेलल हम आसानी से बोल पाएंगे इफ वी प्रूव दिस अ पैरेललोग्राम. तो आपका पूरा ध्यान इस तरफ रहना चाहिए. हाफ ऑफ बी सी का आंसर इजीली मिल जाएगा. तो जब भी मिड पॉइंट थ्योरम एग्जाम में प्रूव करने को मिले तो आपको कंस्ट्रक्शन पहले ये ध्यान से करना है, जिसके बाद आपको प्रूव करना है डी पैरेलल टू बी सी. अब डी मतलब डी एफ, और ये दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए आपको डी बी सी एफ को पैरेललोग्राम दिखाना होगा. तो अब हमको यहाँ पर डी पैरेलल टू बी सी दिखाने के लिए ये पैरेललोग्राम दिखाना होगा. और ये पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया हुआ थ्योरम है दैट इज़ 8.8, उसके ज़रिए इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे. और क्या था थ्योरम 8.8? इन अ क्वाड्रिलैटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम. याद आना चाहिए आपको, करेक्ट. तो हमको ध्यान से देखना, हमको डी बी इक्वल टू सी एफ दिखाना है. याद से ध्यान दो, आपको डी बी इक्वल टू सी एफ दिखाना है, और डी बी पैरेलल टू सी एफ भी दिखाना है, और डी बी पैरेलल टू सी एफ भी दिखाना है. ओके, तो पहले मैं इक्वल की तरफ आपको हिंट दे रहा हूँ कि डी बी सी एफ को इक्वल डायरेक्ट नहीं हो पाएगा. देन व्हाट, डी इज अ मिड पॉइंट. याद से देखो, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. देन व्हाट विल बी डी बी इक्वल टू, डी बी विल बी इक्वल टू ए डी. ये बात तो पक्की है, डी बी विल बी इक्वल टू ए डी, करेक्ट. अब आपको ए डी इज इक्वल टू सी एफ दिखाना होगा. अगर आप ए डी इज इक्वल टू सी एफ दिखा सके तो सी एफ इज इक्वल टू ए डी और ए डी इज इक्वल टू डी बी. देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए. सी, ये ओरली पहले समझ गए तो राइटअप बहुत ईजी जाएगा. अब इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए क्या करना होगा इज योर चैलेंज. इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाने के बाद हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू डी बी बट ए डी इज इक्वल टू सी एफ. देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गए. ये होगा तरीका. देन नेक्स्ट, आपको इनको पैरेलल भी दिखाना है. दो लाइंस को पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना है, ये तो हमने लाइन्स एंड एंगल्स से सीखते आ रहे हैं कि अगर आपको इन दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो क्या करना होगा. दिस इज अनदर चैलेंज. और ये दोनों चीज़ें आपको एक ही तरफ गाइड करने वाली है, और वो करने से ये पैरेललोग्राम बन जाएगा एंड द प्रूफ विल बी ओवर. लेट्स क्रॉस चेक. तो एक बार वापस बता रहा हूँ कि आपको डी पैरेलल टू बी सी, इस चीज़ को इक्वल दिखाने के लिए आपको डी बी सी एफ पैरेललोग्राम दिखाना होगा. और इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमको ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी दिखाने हैं और पैरेलल भी दिखाने हैं. पर ये दोनों डायरेक्ट इक्वल होने वाले नहीं थे. हमको पहले ए डी और सी एफ को इक्वल दिखाना है, और इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हमने ये दो ट्राइंगल्स सेलेक्ट किए. सो यू विल स्टार्ट राइटिंग नाउ. इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, डी इज इक्वल टू ई एफ. ब्रैकेट में रीजन लिखोगे आप, कंस्ट्रक्शन. ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी लिखना है गिवन, क्योंकि ई मिड पॉइंट दिया है तो, राइट. और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिनसे क्या हो जाएगा, these two triangles will become congruent. Therefore triangle AED will be congruent to CEF by SAS test, by SAS test. और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाए थे, ताकि हम ये साइड्स इक्वल लिख सकें. Therefore AD will be equal to CF. Therefore AD will be equal to CF. इक्वेशन 1 बोलकर रीजन लिखो, CPCT. But what is AD equal to? As D is midpoint, what is AD equal to? AD is equal to DB, but AD is equal to DB. Second equation given.
एंड फ्रॉम 1 and 2 क्या देख रहे हैं हम, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है. फ्रॉम 1 and 2 CF will be equal to dB. फ्रॉम 1 and 2 CF will be equal to dB. हमको इन्हीं दो साइड्स को इक्वल दिखाना था. पैरेललोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं हम, याद रखना. ये डिज़ाइन कर देता हूँ यहाँ पर. CF इज इक्वल टू DB हो गया. अब हमको इसको पैरेलल भी दिखाना है. CF और DB को पैरेलल दिखाना है. लाइन्स एंड एंगल्स में कितनी बार तो पैरेलल दिखाने के लिए हमने एक ही काम किया है. कोई तो और मेथड से हमको ये जो अल्टरनेट एंगल्स आपको दिख रहे हैं इनको इक्वल दिखाना है. अभी के लिए तो आप अल्टरनेट एंगल से इनको इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि ये पैरेलल नहीं है. तो कौन सा और रीज़न आप ले सकते हो ये दो एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए? हम इन दो एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं बाय CPCT, क्योंकि अभी अभी आपने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है. तो अब हम लिखेंगे एंगल DAE, एंगल DAE is equal to ECF, is equal to ECF. एंगल DAE is equal to ECF. ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल बोल देंगे बाय द रीजन CPCT. एंड फिर आपको हमेशा की तरह वो लिखना है, बट दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angles. Therefore AD is parallel to CF. Therefore AD is parallel to CF. अब आप सिर्फ AD बोलो या पूरा लिख दो तो भी चलता है, पर हमको जो ज़रूरी है वही लिखेंगे सिर्फ. सो सी हमने AD CF को पैरेलल भी दिखाया. अब एक मिनट, AD CF को पैरेलल हो गया तो दैट इज करके हमको AD नहीं चाहिए, हमको BD लिखना है, राइट. ये दोनों पैरेलल हो गए बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स का पार्ट था. तो अब पूरा AB लिखते थे, AB पैरेलल टू CF तो भी चलता, या AD पैरेलल टू CF लिखा तो भी चलेगा. पर दैट इज करके हमको AD चाहिए ही नहीं, हमको BD दिखाना है. सो BD विल बी पैरेलल टू CF. दैट इज बोलकर, दैट इज BD विल बी पैरेलल टू CF. एंड नाउ यू कैन सी BD इज इक्वल टू CF एंड BD इज पैरेलल टू CF. जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये दोनों लाइंस इक्वल भी हो गई, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हो गई बाय थ्योरम 8.8. बाय थ्योरम 8.8 DBCF is a parallelogram. By theorem 8.8 DBCF is a parallelogram. Right? After we prove parallelogram, we are about to finish this theorem कि पैरेललोग्राम दिखाने के बाद हमको DE पैरेलल टू BC दिखाना है, करेक्ट. तो पहले हम लिख देंगे DF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू BC भी लिख देंगे क्योंकि ये भी तो प्रूव करना है. सी दिस इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड नाउ. अब हम लिखेंगे DF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू BC. ओके. और इतना लिखने के बाद अब DF के जगह पैरेलल के लिए हम DE डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इट. देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC एंड इधर हमको प्रूव दैट, अगर आपने देखा हो, हमको DF नहीं चाहिए. प्रूव दैट में क्या लाना है हमको? वी वांट DE. हमको DF के जगह पर DE लाना है. तो क्या लिख सकते हैं? देखो, E इज मिड पॉइंट, तो अब हम DF को लिख सकते हैं ट्वाइस DE. हम DF को लिख सकते हैं DE का डबल, क्योंकि ये इसको इक्वल है. अगर ये 3 रहा, ये 3 रहा, तो DE का डबल 6 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू DF, करेक्ट. तो DF के जगह हम लिख देंगे ट्वाइस DE बिकॉज E इज मिड पॉइंट. यहाँ पे बिकॉज करके लिख देना, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ DF, इसलिए आप वैसे लिख पाओगे. और अब बस 2 को नीचे भेज दो एंड इज ओवर. द थ्योरम प्रूफ इज ओवर. जो कितनी बार हमने सम्स में अप्लाई किया, आज इसको प्रूफ भी कर लिया. देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC. हैंस प्रूव्ड. जिनको भी रिवीजन लगेगा, कल मॉर्निंग में आप रिकॉर्डेड लेक्चर वापस कवर करके
इसको रिवाइज कर लेना. सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड विथ मिड पॉइंट थ्योरम. अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे, जिसका स्टेटमेंट अब आप थोड़ी जगह छोड़ दो और बाद में लिखना. और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली है, इन दोनों में आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखनी है वो है कंस्ट्रक्शन. स्टेटमेंट तो लर्न रहेगा ही आपको, दोनों में कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग अलग है. यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, डी को एक्सटेंड किया अप टू एफ सच दैट दे आर इक्वल. और फिर आगे थ्योरम के लिए मैंने आपको बताया कि पहले पैरेललोग्राम दिखाना था, ये सब. अब इधर के लिए भी मैं शुरुआत गाइड करूँगा आपको. सो ड्रॉ द डायग्राम. स्टेटमेंट के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना. और जिनको भी थ्योरम का रिवीजन लगने वाला है, रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर अप करो. राइट में यहाँ कुछ मत लिखो बिकॉज कंस्ट्रक्शन करना होगा. ठीक है, थोड़ा ज्ञान बांटने के बाद टाइम चला गया तो आज हम शायद सिर्फ 2 थ्योरम्स कर पाएंगे. कोई दिक्कत नहीं. गिवन पढ़ो, क्या रहेगा यहाँ से. गिवन 2 मिनट के लिए गेस करो. रीड द स्टेटमेंट. लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक ही मिड पॉइंट रहेगा. सो डी इज मिड पॉइंट. और हमने कल कितनी बार तो सम्स में ये कॉन्वर्स यूज किया भी था, तभी हम यही लिखते थे, राइट. सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक हुआ. एंड एक और पैरेलल दिया जाएगा, याद करो, एक मिड पॉइंट दिया जाएगा और एक पैरेलल दिया जाएगा. डी इज मिड लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, ये गिवन है. एंड डी इज पैरेलल टू बी सी, ये 2 चीज़ें गिवन है. व्हाट इज टू प्रूव, क्या कंक्लूड करते थे हम अगर, ओके. तो टू प्रूव में हम वो लिखते हैं जो हम कंक्लूड करते थे, और ये था कंक्लूडिंग पॉइंट, दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर विल डू व्हाट, विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. यानी हम सम्स में क्या लिखते थे, दैट बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो टू प्रूव में आप वैसे लिख सकते हो, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वैसे भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ए ई इज इक्वल टू ई सी. क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है जो एक मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई है और सेकेंड साइड को पैरेलल ड्रॉ की गई है, प्रूव करना है कि ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है. यानी ये लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये है वो पार्ट्स. तो हमको मतलब ए इज इक्वल टू ई सी प्रूव करना है, और ये हमने सम्स में बहुत बार किया है. तो अब आपको इधर ए इज इक्वल टू ई सी प्रूव करना होगा. और फ्रैंकली ये बात ये कि ये थ्योरम ज़्यादा इजी है शुरुआत समझने में भी और करने में, बस कंस्ट्रक्शन याद रखना होगा. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा, डायग्राम पिछले सम की तरह ही दिखने वाला है आपको, ऐसा ही दिखेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन अलग रहेगा, ये याद रखो. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डी बी. थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू डी बी. अब मैं 2 एरोज बना रहा हूँ क्योंकि ये पैरेलल दिया वही है, देखो करेक्ट, ये पैरेलल देके रखा था और ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया. अब आपका डाउट, ये ऐसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कैसे, से ये थ्योरम्स हैं. थ्योरम्स मीन्स यूनिवर्सल फैक्ट. इसके प्रूफ के लिए अगर इन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया देन फाइन, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. अगर आपको याद करो ट्राइंगल्स में मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. मान लो एंगल्स अगर इक्वल है और ये साइड्स हमको इक्वल दिखाने, याद करो कंस्ट्रक्शन क्या किया था हमने, ट्राई टू रिकॉल. हमने कंस्ट्रक्शन किया था ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी ये 2 एंगल्स इक्वल, एंड लेट इट इंटरसेक्ट बी सी एट डी. हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए थे, ये भी कंस्ट्रक्शन था. ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने 2 थ्योरम्स ऐसे किए थे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. उन दोनों में हमने ये सेम कंस्ट्रक्शन किया था और 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर जो प्रूव करना है वो किया हुआ था. देन एक था एंगल सम प्रॉपर्टी का थ्योरम, याद आ रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लाइन्स एंड एंगल्स में हमने
सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 दिखाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन किया था. थ्रू ए ड्रॉ लाइन पैरेलल टू दिस BC. ऐसे पैरेलल प्रूव करके हमने वो सम्स किए थे. तो थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन लगता है और इधर कंस्ट्रक्शन क्या किया है और पहले क्या किया है, इसमें बहुत फ़र्क है. इधर हमने मिड पॉइंट थ्योरम, याद रखना, मिड पॉइंट थ्योरम में एक्सटेंड DE अप टू F सच दैट DE इज इक्वल टू EF. लेकिन यहाँ पर थ्रू C ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB लिखो या BD लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लिख दो. थ्रू C ड्रॉ a line parallel to AB and let it intersect DE produced. Let it intersect DE produced at F. Let it intersect DE produced at F. अब विबग्योर आपके इस एग्जाम में वेटेज कम है चैप्टर्स को, तो आई एम डाउटफुल, बट फाइनल एग्जाम के लिए तो आप पक्का याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम दी आउट ऑफ दिस टू वन इज आस्क्ड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसको राइट लिख देना. ये एग्जाम में भी आ सकता है, माइट बी सम्स पूछे ही ना, डायरेक्ट एक थ्योरम पूछ ले, कैन बी द केस. 40 मार्क्स की एग्जाम है, 4 मार्क्स का वेटेज होगा, तो थ्योरम ही पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, तो ये इस बार हमने कंस्ट्रक्शन किया है. थ्रू C ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BD एंड एक्सटेंड DE अप टू F. ओके, अब मैंने जैसे कहा था, ये थ्योरम की शुरुआत या इसका क्लैरिटी ज़्यादा रहेगा. आपको प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC. आपको प्रूफ ही डायरेक्ट बोला है AE इज इक्वल टू EC. दो साइड्स इक्वल दिखाने हैं. सोचो आप कैसे होगा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, जिससे हम AE इज इक्वल टू EC लिख सकते हैं. सबसे पहला इजी वन जो हमने पिछले जगह पे भी यूज़ किया था, दैट ट्राइंगल एंगल AED इज इक्वल टू FEC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. बाद में ये क्या है, एरोज, मतलब दीज टू लाइन्स आर पैरेलल बिकॉज इट्स अ कंस्ट्रक्शन. मेक यूज ऑफ दिस पैरेलल लाइन्स. व्हाट, Z बन रहा है, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स. हमको ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ध्यान रखो. ओके, ये दो बहुत स्टूडेंट्स सही में ट्राई करके बता देते हैं, एंड थर्ड पेयर इज अ बिट चैलेंजिंग. अब थर्ड पेयर के लिए क्या करना होगा, जो कुछ हमने पिछले थ्योरम में देखा था सब उसका उल्टा. कि देखो DE पैरेलल टू BC दिया है, तो पूरा DF होगा ही पैरेलल, तो ये इसको पैरेलल हो गया. और DB पैरेलल टू CF अभी अभी कंस्ट्रक्शन किया है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, क्या हो गया, ये पैरेलोग्राम बन गया. इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या होगा, CF विल बी इक्वल टू DB. बट व्हाट इज DB इक्वल टू, DB इज इक्वल टू AD. हो गया ये दोनों इक्वल. और यही काम हमने लास्ट थ्योरम में किया था, पूरा उल्टा किया था. तब हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे और ये इसको इक्वल CPCT बोला था, ये इसको इक्वल गिवन बोलकर इन दोनों को इक्वल लिखा था. अब आपको इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए सब कुछ उल्टा. ये पैरेलोग्राम अभी बन गया है पैरेलल लाइंस की वजह से, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अ पैरेलोग्राम. तो CF विल बी इक्वल टू DB, बट DB इज इक्वल टू AD. देयरफॉर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, एंड देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट. और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाए थे, बिकॉज AE इज इक्वल टू EC दिखाना था, CPCT. तो ये ज़्यादा क्लियर है कि इधर आपको डायरेक्टली दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाना शुरू करना है और काम खत्म. पिछले सम में, पिछले थ्योरम में वो आपको पैरेलोग्राम पहले प्रूव करना ज़रूरी था, उसके बाद वो सब पॉसिबल हुआ. तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करो. आपको ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं टू प्रूव AE इज इक्वल टू EC, राइट. स्टार्ट. इन ट्राइंगल AED and triangle CEF, first angle AED is equal to angle
CEF. Second, when these two are parallel lines, हम लिखेंगे एंगल DAE इज इक्वल टू FCE, अल्टरनेट एंगल्स. अब ये दो होने के बाद वो थर्ड पेयर के लिए मैं आपको अभी यहाँ पर राइट अप लिखवा देता हूँ, ये इरेज करके. वो थर्ड पेयर के लिए हमको पहले ये बताना होगा पैरेललोग्राम है. तो देखो कैसे लिखेंगे. D पैरेलल टू BC गिवन था, therefore DF is parallel to BC and BD is parallel to CF. रीजन कंस्ट्रक्शन. फिर से देखो, D पैरेलल टू BC गिवन था. जब ये पैरेलल है तो पूरा DF भी BC को पैरेलल होगा एंड DB इज पैरेलल टू CF कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर व्हाट, ये बन गया एक पैरेललोग्राम. हम वो थर्ड पेयर के लिए कर रहे हैं. ये सब दो एंगल्स का पेयर बनने के बाद ये सब आप बीच में लिख सकते हो थर्ड पेयर के लिए. देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम. और ये पैरेललोग्राम क्यों दिखाया था हमने, याद करो. वो कौन से दो साइड्स, ये दोनों को इक्वल दिखाने के लिए. देयरफॉर BD इज इक्वल टू FC. Therefore, BD is equal to FC, CPCT. But what is BD equal to? BD is equal to FC. Sorry, CPCT नहीं, गलती हो गई. Opposite sides of parallelogram. अभी हमने पैरेललोग्राम लिखा है. BD is equal to FC, opposite sides of parallelogram. But BD is equal to AD. But BD is equal to AD. That is given. दोनों का लेफ्ट साइड सेम होने की वजह से वी विल राइट दैट AD इज इक्वल टू FC. AD इज नाउ इक्वल टू FC. और ये बन गया थर्ड पेयर, एंगल साइड. देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECF बाय AAS टेस्ट. और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप लिख सकते हो AE इज इक्वल टू EC, जो प्रूव करना था CPCT, hence proved. Which means what? If a line segment is drawn from midpoint of one side parallel to the second side, will bisect the third side. यानी E midpoint बन गया AC का. Therefore AE is equal to EC. And that ends up the proof of this second theorem. तो इस चैप्टर में अब टोटल 11 थ्योरम्स हैं, याद करो. 8.1 से 8.8 तक ये हो गए 8, ये दो हो गए 10, और एक मैंने ऐड किया था, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. शुरुआती उसी से किया था मैंने, एक डायगोनल ज्वाइन करके. सो देयर आर टोटल 11 थ्योरम्स फॉर दिस चैप्टर, जो अच्छे से अब पूरे हो गए हैं. ऑल एक्सरसाइज सम्स आर कवर्ड. व्हाट रिमेन्स इज जस्ट सॉल्व एग्जाम्पल 1 to 6 एंड 7th हो गया था 8th. मैं कल नेक्स्ट सेशन में उसको देख लेंगे.